इको एरिया में अरावली हुआ है और काफ़ी संख्या में यहाँ किसान भाई हैं। सभी यहाँ पे जो किसान लोगों ने यहाँ कार्यक्रम में भाग लिया है, अपने विचार प्रकट किए हैं। इस सम्मेलन में 200 से ज़्यादा किसान लोगों ने भाग लिया और बात करेंगे। आपका परिचय दें और बताएं इस कार्यक्रम के बारे में, आज किस प्रकार से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं गजानंद कुमावत, भारतीय किसान संघ प्रदेश सहकारिता प्रमुख का दायित्व है। इस जयपुर प्रांत के जिला नीमका थाना में भारतीय किसान संघ का जिला सम्मेलन हुआ है। जब से नीमका थाना जिले का गठन हुआ है, उसके बाद से तुरंत ही नए जिले की इकाई का गठन करने के लिए इस नीमका थाने की सभी तहसीलों, खेतड़ी, नीमका थाना, पाटन, अजीतगढ़, उदयपुरवाटी और श्री माधोपुर, सभी तहसीलों में जाके हमने प्रत्येक ग्राम इकाई पर सदस्यता का अभियान का श्री गणेश किया। सदस्यता बनाने के बाद में प्रत्येक ग्राम इकाई का गठन करते हुए, प्रत्येक तहसीलों का गठन करते हुए और पुनः फिर हमने जिला सम्मेलन का रूप लेकर और इस नीमका थाना जिले का गठन आज हमने किया है। इस जिला सम्मेलन में, भारतीय किसान संघ के जिला सम्मेलन में पूरे जिले से, नीमका थाना जिले से लगभग 235-40 के आसपास की संख्या हमारे पास यहाँ मौजूद रही है। केवल मात्र संगठनात्मक यहाँ चुनाव था। अब आगामी दिनों में प्रत्येक माह में ये भारतीय किसान संघ की प्रत्येक ग्राम इकाई पर एक महीने में एक बैठक होगी, तहसील पर महीने में एक बैठक होगी, जिले में एक बैठक होगी। उन बैठकों के माध्यम से भारतीय किसान संघ के जो 3 प्रकार के काम है, संगठनात्मक काम, आंदोलनात्मक काम और रचनात्मक काम, इन सभी कामों को हम क्रियान्वित करेंगे और गांव-गांव में किसान संघ का परचम फैलाते हुए गांव-गांव के किसान की दशा और दिशा को सुदृढ़ करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ जिसका नाम RSS का नाम लिया है, वो एक अलग प्लेटफार्म है, वो एक पावर हाउस है। उस पावर हाउस में से जो निकलती बिजली की कई तारों से निकलती है। किसानों में काम करने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा देने के लिए किसान संघ एक स्वतंत्र संगठन है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान संघ एक स्वतंत्र संगठन है। बाकी एक बार यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं अरावली कॉलेज के परिसर में। और यहाँ पे खाने का कार्यक्रम भी है। इनके कार्यक्रम के बाद में कार्यक्रम हो चुका है और NCC यहाँ पे सेवा दे रही है। और बाकी आज के जिला इनसे बात करेंगे। जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के नीमका थाना के। नाम बताएं सर आपका और कार्यक्रम के बारे में बताएं आप। सतवीर सामोता, श्री माधोपुर से, और मुझे दायित्व मिला है नीमका थाना जिला अध्यक्ष का। तो हम हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर के, और ये हमारा स्वावलंबी संगठन है, स्वयं पैरों पे खड़ा होकर के, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। और हम जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो आज सबसे आवश्यक वही है, सबसे ज़्यादा जैसे जिस प्रकार से समस्या, उनको पूरा फसल का मूल्य नहीं मिलता, उनके दिनों दिन उनकी जो आमदनी है कम हो रही है। तो पशुपालन से और कृषि से उनकी आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर और उनकी शिक्षा पर किस प्रकार से ध्यान दिया जा सकता है। उनकी जो भी ज़मीनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम मिलकर के और सरकार के द्वारा और सामाजिक स्तर से उसको दूर करेंगे। और दूसरा, हम इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करेंगे जिससे हमारी स्थानीय स्तर पर ही समस्याएं ग्राम समितियों के द्वारा, ग्राम समितियों को मजबूत करके जहर मुक्त खेती, गो आधारित खेती और इस प्रकार की अच्छी हमारी जो फसलें तैयार हों, स्वस्थ फसलें तैयार होंगी, तो उससे हमारी बीमारियां भी दूर होंगी और हम जैविक उत्पाद और गो आधारित उत्पादों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। इस प्रकार से हम गांव-गांव में ग्राम समितियों का जो गठन हो चुका है, उनको सक्रिय करके और हमारे कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और उसी संबंध में आज चर्चा की गई। हाँ, बिल्कुल। आज नीमका थाना के भारतीय किसान संघ द्वारा जो किसान भाई हैं जिले के, उनके जो सामाजिक समस्या है या फसल को लेकर समस्या है, उन सभी विषयों पर विचार किया गया और समाधान की ओर प्रयास किया जाएगा और करेंगे, ये कहना है जिला अध्यक्ष महोदय का। बाकी यहाँ पे बात करेंगे और बाकी अनिल कस्बा है, इस किसान संघ के बारे में बताएं, ये किसानों के लिए क्या काम कर रहे हैं, आगे क्या होगा अच्छा किसानों के लिए। अभी तक तो हम पहली बार जुड़े हैं, संघ के बारे में हमें इतना भी नॉलेज नहीं है, क्या कार्य करें। लेकिन आज की जब सभा में हम उपस्थित हुए हैं, हमें पता चला है कि बहुत ही अच्छा कार्य, इनका जो विचारधारा है बहुत ही अच्छी है, जो किसानों के हित में है। और किसान हित में अगर कोई बात करे आम जन की या आम किसान की, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे, किसानों के हित में जो ये चर्चा कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं, अगर वो धरातल पे आया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब समृद्ध देश की हम कामना करते हैं, वो देश
जो समृद्ध किसान की हम कामना करते हैं वो पूर्ण होगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं सामने। बाबा आप कहाँ से आए? अजीतगढ़ से आए क्या? किसान हुआ तो ये इस संघ से कब से जुड़े थे आप? बिल्कुल, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बिल्कुल, किसानों के लिए कार्य होंगे, भारतीय किसान संघ में किसानों के लिए कार्य होंगे। और बाकी भाई साहब से बात करते हैं, एक मिनट इनसे बात कर लेते हैं, सर से बात करते हैं। बताइए विनोद जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर चौधरी चरण सिंह जी के आर्थिक विचार हम पढ़ें तो उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि किसी देश की खुशहाली इस देश की खुशहाली इस देश के खेत और खलियान से होकर के गुजरती है, कि खेत और खलियान से होकर के इस देश की खुशहाली गुजरती है। किसान जिंदा है तो देश जिंदा है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अब इस देश में इसी बात को लेकर के ये जो संगठन काम कर रहा है वो किसान की आय कैसे बढ़े, कृषि, पशुपालन और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के इस संगठन का जो आज जिला नीमका थाना इकाई का गठन हुआ है वो इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल बात करेंगे कि भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ हैं और आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं, विचार प्रकट किए हैं, मार्गदर्शन दिया है किसान भाइयों को। बताएं सर, आपका नाम बताएं, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, किस प्रकार से यह कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी। मैं डॉक्टर सांवर सोलट, प्रांत महामंत्री हूँ भारतीय किसान संघ। आज नीमका थाना जिले के गांव-गांव से यहाँ किसान पधारे, सभी तहसीलों की तहसील कार्यकारिणी, ग्राम समितियों के अध्यक्ष और जिला इस सम्मेलन में काफ़ी बड़ी संख्या में नीमका थाना जिले से लोग पधारे। हम सबका एक उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले किसान भाइयों का सर्वांगीण विकास हो, किसानों को अपने उपज का लाभकारी मूल्य मिले, किसानों को खेत को पानी मिले, सिंचाई के लिए बिजली मिले, किसान के बच्चों को शिक्षा मिले। इन सब कामों को करने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। इसी के लिए भारतीय किसान संघ है। किसान का स्वाभिमान जगे, किसान अपने पैरों पर खड़ा होकर इस भारत माता और भारत देश को पुनः विश्व पटल पर विश्व गुरु के पद पे आसीन करें। उसमें किसान भी पीछे नहीं रहेगा। तन मन धन से भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता किसान का सर्वांगीण विकास करते हुए परम विभव पे इस देश को ले जाएगा। ऐसा संकल्प लेके हम सब कार्यकर्ता आज यहाँ से निकल रहे हैं। अब सभी गांव-गांव में जाएंगे, भारतीय किसान संघ की ग्राम समिति बनाएंगे। प्रत्येक माह की 1 तारीख को प्रत्येक गांव में ग्राम समिति की बैठक कर गाँव का सर्वांगीण विकास करेंगे। ऐसा आसान से नहीं। प्रांत अध्यक्ष हैं मेरे। बिल्कुल, प्रांत अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष जी से बात करेंगे। आप प्रांत अध्यक्ष हैं, बिल्कुल बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। और आप तो किसान हैं, किसानों के लिए क्या करेंगे और भारतीय किसान संघ क्या करेगा किसानों के हित में? आज का जो कार्यक्रम नीमका थाना जिले का गठन हुआ, नया जिला बना है और इसका नया भारतीय किसान संघ का गठन हुआ है। तो भारतीय किसान संघ लगातार 42 साल से किसानों में जो कमजोरी है, संगठन नहीं है, उस बारे में प्रयासरत है। और हम गांव में जो पहले हमारी गांव की जो व्यवस्था थी, गांव की जो एकता थी, उसको पुनः स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो अब ये राजनीति और जाति विशेष में गांवों को बांट दिया गया, इससे गांव कमज़ोर हो गए, किसान कमज़ोर हो गया। किसान की फसल 50 रुपये की लागत आती है और 20 रुपये उसको मिलता है। तो इस खाई को काटने के लिए लगातार हमारा संघर्ष है और हम गांव-गांव में जागरण पैदा करके और किसानों की शक्ति को खड़ा करना चाहते हैं देश में। बिल्कुल, प्रांत अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? कालूराम बागड़ा। कालूराम बागड़ा है और इन्होंने जानकारी दी किसानों के हित में। प्रांत उपाध्यक्ष है हमारे साथ, नाम बताएं सर आप? विनोद धारणिया। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बताएं आप। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए, किसानों द्वारा चलाए जाने वाला एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये किसानों की समस्याओं के लिए काम करेगा। ग्राम इकाई से लेकर राष्ट्र तक भारतीय किसान संघ काम करता है। हिंदुस्तान में किसानों का सबसे बड़ा संगठन है। 950 के लगभग जिलों में ये कार्य कर रहा है। कोई भी प्रांत और प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ भारतीय किसान संघ की इकाई नहीं है। और उसी के तहत आज इस जिले की इकाई का गठन हुआ है।
और किसानों की समस्याओं के लिए हर माह की जिले की बैठक होगी, तहसील की बैठक होगी और ग्राम इकाई की बैठक होगी। मुख्य रूप से गरीब किसान के लिए आपका संघ क्या करेगा? हम तो ये कहते हैं कि जो किसान है और किसान के धंधे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लेबर है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कारीगर है, जो किसानी से जुड़ा हुआ है, जो मंडी में धान के हैं वो काम करते हैं, किसानी की फसल को साफ करने का हमाल, उनका भी उत्थान के लिए किसान संघ काम करते हैं। बिल्कुल, जो फसल से जुड़े हुए हैं, हाँ, किसान से जुड़े हुए हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए भारतीय किसान संघ उद्धार का कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। आप बताएं इस कार्यक्रम को लेकर। कैप्टन रामेश काकर रेलपुरा। आज नीम का थाना की जिला इकाई का गठन किया गया है, इसमें मुझे सदस्य ग्रुप में चुना है। इसके लिए मैं पूरी राजस्थान की कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूँ। और जो आपने बार बार सवाल पूछा कि आप किसानों के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि किसानों को समय से खाद बीज मिले। किसानों को जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है उसमें भारी समस्या होती है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको समय पर और जल्दी से जल्दी उनको वो लोन मिले, समय पर खाद बीज मिले और नज़दीक से नज़दीक वो खाद बीज मिले। और जो भी उनके तारबंदी की है, पशुओं की समस्या है, उसको बार बार हम प्रशासन के सामने उठाएंगे और उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, आप बताएं, महामंत्री हैं सर आप, जिला महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, बिल्कुल कार्यकारिणी में महामंत्री हैं, नाम बताएं सर आपका? महावीर सिंह खर्रा। इस कार्यक्रम को लेकर बताएं, आज भारतीय किसान संघ के कार्यक्रम को लेकर किसानों के लिए क्या क्या फायदे होंगे आपके संघ के और आपकी एकता के माध्यम से? सबसे बड़ा समस्या यही होगा कि जब किसान जागेगा तो सारी समस्याएं बात होगी। जो सनातन संस्कृति से जो कृषि पद्धति होती थी ना, उसको वापस ला करके सनातन संस्कृति द्वारा गाय सेवा है, जैविक खेती है, प्लास्टिक मुक्त खेती है, प्राकृतिक खेती है, विष मुक्त खेती है, उसकी तरफ जागृत करेंगे किसान को। तो जागृत होगा तो इन माफियों से बच जाएगा, मेडिकल माफिया और माफिया। उससे हम हर ग्राम समिति में और उसके बाद तहसील समिति में, फिर जिला समिति बना करके, हर समिति बना करके हम ग्रामों में आत्मनिर्भर और आत्म स्वावलंबन बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे सरकार पे किसी निर्भर निर्णय पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, ग्राम स्तर पर व्यवस्था करेंगे जिससे किसान भाई सबसे ज़्यादा जुड़ सके। आप बताएं इस कार्यक्रम को लेकर और भारतीय किसान संघ के उद्देश्य और महत्व को लेकर। चौधरी ब्रिजमोहन सिंह, मेरे पास भारतीय किसान संघ का जो है सीकर जिला का दायित्व है। सीकर जिला का अध्यक्ष हो आप? हाँ बिल्कुल, बताइए। ये भारतीय किसान संघ ये किसानों का संगठन है और किसानों की उन्नति के लिए है। उन्नति की बात करेंगे तो ये मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी है। इसके लिए जो है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, पर्यावरण, गो आधारित खेती, ठीक है, और व्यसन मुक्त गांव, व्यसन मुक्त हमारे संस्कार युक्त हमारे परिवार हों, इन सब के लिए, और किसान की आय दुगनी बढ़े, इस सब के लिए भारतीय किसान संघ काम करता है। अभी इसके लिए आज नीमका थाना तहसील इकाई का गठन हुआ है। इसके अंदर बहुत अच्छे संख्या में लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इसमें समिति का गठन हुआ है। यह एक संगठन ऐसा संगठन है जो संगठन किसानों के हित की काम करता है। अगर कोई सरकार और किसान के बीच में अगर कोई योजना है सरकार की, अगर वो योजना किसान तक नहीं पहुंचती है तो ये संगठन उस योजना को सही ढंग से उस सरकार के पटल पे पहुंचाता है, जिससे किसान लाभान्वित होता है। और किसान की योजनाओं को ठीक से प्रशिक्षण दिलाने के लिए, जिससे किसान समृद्ध हो, बहुत सी योजनाएं जिनको जो है किसान नहीं ले पाता है और फिर उसके लिए जो है ना ऐसे अपने आप को अपेक्षित समझता है। ये भारतीय किसान संघ अपने ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करता है, भारतीय कृषि वैज्ञानिक लोगों को बुलाता है, किसानों को प्रशिक्षण देता है। दूसरी बात, किसानों की अगर कोई बिजली की समस्या है, अब खेती का मूल्य निर्धारण, फसल का मूल्य निर्धारण की बहुत बड़ी समस्या है। लागत 40 रुपए किलो और मिलता है 20 रुपए, 2 रुपए फिर सब्सिडी के नाम पे मिल जाता है 22 रुपए। बहुत बड़ी खाई है। इसको जो है किसान 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, किसान का तो यही हाल है। इसके लिए कुछ एक तकनीकी है भारत सरकार और राज्य सरकार की, उनका प्रशिक्षण लेके किसान उनके आधार पर अपनी कृषि करे। दूसरी, किसान
उन तकनीकियों के ऊपर काम करें। अगर उनमें कोई बाधा आती है तो भारतीय किसान संघ इस सरकारी तंत्र और किसान के बीच में मदद का काम करता है। अगर सरकार इसके बावजूद अनुचित तरीके से अगर किसानों पर किसी तरीके का बोझ लादती है या अनुचित लाभ नहीं देती है तो किसान संगठित अनुशासित ढंग से, भारतीय किसान संघ अनुशासित ढंग से होकर के उसका ज्ञापन देते हैं। निश्चित तौर पर उसकी सुनाई होती है, उसका निराकरण होता है। भारतीय किसान संघ किसान के उत्थान, देश के उत्थान, समाज, परिवार, गांव और देश के उत्थान के लिए काम करता है अनुशासित ढंग से। बिल्कुल, किसानों की एक समस्या और है, जो खेती की फसल है गौवंश के शिकार हो जाती है। लेकिन गौवंश को जो भी गौशाला खोल रखी है, जहाँ जहाँ गौशाला में गौवंश को रखना चाहिए। बाहर घूमने से एक्सीडेंट भी होता है, किसानों की फसल को भी नुकसान होता है और गौवंश को भी नुकसान होता है। तो गौवंश के समस्या जो बाहर घूम रही है बेसहारा रूप में, क्या वो गौशाला में शिफ्ट नहीं हो से, इसको लेकर भारतीय किसान संघ क्या मांग उठाएगा सरकार से कि इनकी व्यवस्था हो, गौशालाओं में शिफ्ट हो? भारतीय किसान संघ गौ आधारित खेती पर प्रशिक्षण देता है। देसी गाय चाहिए, 120 बीघा की खेती हो सकती है। जरूरत नहीं है अंधाधुंध डीएपी और यूरिया डालने से। डीएपी और यूरिया डालने से, रासायनिक खेती करने से जमीन बंजर हो गई है, ऊसर हो गई है, जल धारण करने की क्षमता खत्म हो गई है जमीन की। भारत सरकार के वैज्ञानिक और राजस्थान सरकार के कृषि वैज्ञानिक बार बार जो है चेतावनी देते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग घर घर पे तो नहीं जा सकते। इसलिए भारतीय किसान संघ ने ये किसान संघ इनके गांव गांव में इकाई जो संघ गठित की है उसके अंदर ऐसा प्रावधान है उनको प्रशिक्षित देना। अरे देसी गाय, एक देसी गाय 120 बीघा की खेती कर सकती है, 10 किलो गोबर करती है, 10 लीटर गोमूत्र देती है, 10 लीटर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 2 किलो पीपला बड़की माटी, और 5 दिन तक उसको घुमाओ सुबह शाम, और 6वें दिन उसको ड्रिप में दे दो। 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। वो 300 करोड़ जीवाणु सोच लो 10 बीघा में कितने, 10 किलो में कितने होंगे। वो जीवाणु जाकर के आपके लिए माइक्रोब्स की संख्या बढ़ा देंगे, किसान के मित्र पैदा कर देंगे, आपकी जमीन उसर हो गई उसको उपजाऊ बना देंगे, आपकी फसल पीली हो रही है, आपकी फसल जो है रंग बदल देगी, काली हो जाएगी, यूरिया डीएपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जहां बोला कि देसी गाय की समस्याएं हैं, देसी गाय की समस्या हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। होलिस्टन और जर्सी गाय हमारी नहीं है, और इस गाय का दूध खाने से कैंसर, डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां होती हैं। हमको जर्सी गाय को धीरे धीरे, हम नहीं बोलते कि इनको छोड़ दो, धीरे धीरे देसी गाय को होलिस्टन को, जर्सी को बढ़ावा नहीं देना। भारतीय किसान संघ इस बात के ऊपर लोगों को जा के प्रशिक्षित करता है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों गो आधारित खेती का पैगाम, देसी गाय बाछी जिसके थुई होती है वो गाय चाहिए, चाहे दूध दे या नहीं दे। इसीलिए जो आप बोलते हो कि खेतों में बंजर घूमती हैं, ये बंजर नहीं दिखाई देंगे। इसके ऊपर अभी भारतीय किसान संघ काम कर रहा है। आज तक तो किसान को मालूम नहीं था कि देसी गाय का दूध तो गोल्ड है, लेकिन उससे भी सवा गोल्ड उसका पेशाब है, उससे भी सवा गोल्ड उसका गोबर है। अब सरकार ने, अब लोगों में जागृति आई। भारतीय किसान संघ जा करके ग्राम इकाई तक ऐसा प्रशिक्षण देते हैं। अब तो देसी गाय की पूजा होगी, देसी गाय आपको रोडों में नहीं मिलेगी। आपने शुरू में बताया देसी गाय का गोबर और मूत्र कितने बीघा को फायदा देता है? एक दिन के अंदर देसी गाय 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र करती है। उसमें 2 किलो गुड़ डालना, 2 किलो बेसन डालना, 2 किलो पीपला की माटी डालना, और गर्मी में 5 दिन उसको सुबह शाम घुमाना, सर्दी में 7 दिन घुमाना। उसको जो है आप 4 बीघा के लिए काफी है। अब हुआ क्या, इसमें माइक्रोब्स की संख्या उसके अंदर पानी में पहुंच गई। 21वें दिन इसको रिपीट करना है। अगर 21वें दिन रिपीट नहीं किया तो ये जो चीज है इसका दोष नहीं है, किसान का दोष है। ठीक है, ऐसा करते रहोगे तो आपको बहुत सारा गोबर वोबर डालने की जरूरत नहीं है। आपकी जमीन फर्टाइल हो जाएगी। प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती का ये सही नमूना है।
बिल्कुल, जैसा कि जिला अध्यक्ष महोदय है और इन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने वह काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया है और विचार प्रकट किए हैं और इन्होंने बताया कि देसी गाय का संवर्धन जरूरी है। देसी गाय भारतीय किसान को काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है, काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। बताएं सर आप। देसी गाय अभी ब्राजील में जो भारत की नस्ल के लिए ले गई हुई 200 साल पहले गई हुई थी, वो 40 करोड़ रुपए में एक गाय बिकी है। 200 साल पहले 200 साल पहले भारत से आंध्र से देसी गाय को ले गए। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश से भारत से अंग्रेज लोग 200 साल पहले देसी गाय को ले गए थे, जो अब 40 करोड़ में बिकी है। यानी कि भैंस क्या करेगी आपकी गाय में इतना, जैसा कि सर बता रहे हैं, गोल्ड उसके दूध में नहीं, उससे सवा गोल्ड, उससे ज्यादा गोल्ड उसके मूत्र और गोबर में है एक किसान के लिए। एक वो जो कार्यकारिणी कब तक पूरी जाएगी? देसी गाय की बात करोगे तो देसी गाय थुआ होना चाहिए। थार मार्कर है, ये हमारी नागौरी गाय है, साहिवाल है, गिर गाय है, ये मेन गाय है। कोकरेच जो लंबे सींग वाली गाय है, ये देसी गाय है। इनका दूध तो अमृत है ही है, इनका पेशाब तो जो कैंसर जैसी बीमारियों को दूर भगाने के लिए, अगर किसी भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके बोलता है हर गांव के अंदर कैंसर की बीमारी फैलती जा रही है, इसका एक ही तोड़ है, देसी गाय की बाछी का गोमूत्र पियो और कैंसर को दूर भगाओ। ये नारा है हमारा। ये भारत की आयुर्वेद संस्थान और रिसर्च इंस्टीट्यूटों ने ये जो है प्रूव किया है, इससे अनेकों रोग वो दूर हो जाते हैं। दूसरी रही बात करेंगे इसकी नस्ल की। अभी खरा साहब ने बताया कि हमारे देश से ले गई हुई गिर गाय ब्राजील ने संवर्धन करके उस 40 करोड़ रुपए की। हमारे हिंदुस्तान में भी आप सूरतगढ़ फार्म के अंदर देखो, एक बाछी का पिछली साल 2,65,000 रुपए में एक बाछी 13 महीने की छूटी। इसलिए किसान भाई देसी गाय पालो, उसको सही ढंग से पालो। आपकी बाछी की कीमत 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 50,000 नहीं, लाख, 1.5 लाख, 1,65,000 की गाय तो मैं लेकर के आया हूँ। वो सिर्फ 10-12 लीटर दूध देती है और जो है उसके नीचे बाछी है और थार पार करके नस्ल के लिए लेके आया हूँ। गायें देसी गाय ढूंढने से नहीं मिलेंगी 2 साल के बाद। इसलिए भारतीय किसान संघ के इस मंच से हम सजेशन करते हैं कि कहीं भी आपको आवारा देसी गाय मिलती है, उसको बांध लो और उसकी सेवा करो। वो आपका रोग घर से कैंसर भगाएंगे, आपकी जमीन का सुपोषण करेंगे और आपके संस्कार जो सुबह पहले रोटी जो आती है वो जो है उसको खिलाई जाती है। हमारे बहन बेटी बच्चे आने वाले पीढ़ियों को एक संस्कार मिलेंगे। और इस गाय देसी गाय में 36 करोड़ देवी देवता होते हैं। हमारी संस्कृति बोलती है, हम भूल कैसे गए? देसी गाय को रोड पे छोड़ना ही नहीं है, क्यों छोड़ना है? और जर्सी और होलिस्टन को हमको नहीं प्रोत्साहन देना। अगर किसी के पास है आगे उसको सीमन दिलाना है तो गिर का दिलाओ, थार पार कर का दिलाओ। हम भारतीय किसान संघ के माध्यम से जा के गाँव में और हर गाँव में जा के यही बताते हैं और इसी से किसान का भला होने वाला है। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के और उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है गाय, देसी गाय के महत्व और लाभ के बारे में, और एक किसान को किस प्रकार से देसी गाय का लाभ हो सकता है, उसकी फसल को लाभ हो सकता है। ये काफ़ी बेनिफिट इन्होंने बताए और काफ़ी ओजस्वी भाषण है। ये एक भारतीय किसान की ओजस्वी और प्रखर आवाज़ थी गौवंश को लेकर और उनके संवर्धन को लेकर और उनसे जुड़े किसान की फसल को लेकर। बिल्कुल बात कर लिया। आप बताएं कहाँ से आए हैं? से आया। क्या इस कार्यक्रम में रहा, आपको क्या लगा, क्या होगा आगे? कार्यक्रम में बहुत अच्छा था कार्यक्रम। ये किसानों के हित में है और किसानों की जो समस्याएं हैं उनके और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि ये जो मंच है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में कार्य करता है। बिल्कुल, तो ये देख रहे थे हमारे साथ काफ़ी यहाँ पे किसान भाई हैं और सभी भारतीय किसान संघ की यहाँ पे आज सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग आयोजित हुई है और उसके साथ साथ यहाँ एनसीसी की जो महिला कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी सेवा दी है। जूम करके दिखा दीजिए थोड़ा आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं इस कार्यक्रम के आभार के बारे में। आज भारतीय किसान संघ का जो पहला सम्मेलन था हमारे नीम का थाना का, उसमें अरावली संस्थान तो उसका परिवार जिसमें एनसीसी और कैडेट्स, महिला और पुरुष
उनका बहुत बहुत आभार और मीडिया का बहुत बहुत आभार कि आपने प्रचार प्रसार में पूर्ण सहयोग किया। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो अरावली कॉलेज महाविद्यालय की तरफ से ये एनसीसी कैडेट हैं, महिला भी हैं, जेंट्स भी हैं, उन्होंने सेवा दी है और यहाँ पे पूरे परिवार का आभार प्रकट किया है। बाकी यहाँ किसान भाइयों ने भी आज काफ़ी किसान के बारे में जाना है। धन्यवाद। देखते रहे, इसको शेयर करें। धन्यवाद। जलखोर राजस्थान है शेखावाटी।